सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप जानते हो कि कल 6 मई सोम शिवरात्रि यानी सोमवार की शिवरात्रि पड़ रही है। इस सोमवार की शिवरात्रि का सबसे पहला उपाय जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है, फिर वो आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति या फिर कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी पूरी जरूर होगी। कैसे करना है ये उपाय और कैसे धारण करना है आपको ये नियम, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला नियम जो आपको शिवरात्रि से धारण करना है वो है 4 स्थान पर दीपक जलाने वाला या प्रज्वलित करने वाला उपाय। अब आप बोलोगे ये कौन सा 4 स्थान है भैया जहाँ पर हमको ये दीप प्रज्वलित करने हैं। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, और एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब भी आप ये नियम धारण करोगे तो एक शिवरात्रि ऐसा ज़रूर होगा कि आप ये नियम भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। जिस भी शिवरात्रि आप नियम भूलते हो आपको फिर से पहली शिवरात्रि का नियम धारण करना है, यानी कि जब भी आप भूल जाते हो और फिर से ये नियम धारण करते हो तो वो पहली शिवरात्रि मानी जाएगी। तो 4 स्थान कौन कौन से हैं, वो है सबसे पहला स्थान भगवान शंकर का मंदिर, भगवान शंकर का शिवालय। सबसे पहला दीप आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में, शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित करना है आपकी मनोकामना बोलते हुए। दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है। तीसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। कहाँ करना है? आंवले का जो भी वृक्ष हो आपके आसपास में वहाँ पर प्रज्वलित करें। और चौथा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो आपके घर के मुख्य द्वार, जैसे आपका घर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार में प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ पड़ता है उस सीधे हाथ पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। 4 दीप, और ये जो चारों के चारों दीप होंगे, यदि धन की कामना से या फिर संतान कामना से आप ये दीप लगाओगे तो इसमें आपको लंबी बात का इस्तेमाल करना है। और यदि कोई और कामना है तो किसी और कामना के लिए दीप प्रज्वलित करोगे तो गोल बात का इस्तेमाल करना है। केवल 2 कामना, धन कामना और संतान कामना के लिए करोगे तो आपको लंबी बात का इस्तेमाल करना है। साथ में इन दीपक में डालना है घी। और ये दीप कब प्रज्वलित करने हैं? प्रदोष के दिन, क्षमा करना, ये दीप आपको प्रज्वलित करने हैं प्रदोष काल में, और वो भी शिवरात्रि के दिन। 12 महीने की 12 शिवरात्रियाँ, यदि आप इस शिवरात्रि से शुरू करते हो, वैशाख महीने की शिवरात्रि जो कि 6 मई को पड़ रही है, इस शिवरात्रि से शुरू करोगे तो आने वाली महाशिवरात्रि वो आखिरी शिवरात्रि होगी जब आप ये उपाय करोगे, वैशाख महीने की शिवरात्रि से पहले वाली शिवरात्रि। तो ज़रूर से ज़रूर ये 4 दीपक वाला उपाय धारण कर लो। यदि आप और कोई उपाय कर रहे हो तो फिर ये दीप वाला उपाय रहने देना। दूसरा उपाय, यदि कोई ठेला चलाने वाला व्यक्ति है जो कि बहुत गरीब है, उसको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसे भी 12 महीने की 12 शिवरात्रि के ये 5 बेलपत्र वाला नियम धारण करना चाहिए। तो ये 5 बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं, ये 5 बेलपत्र कहाँ कहाँ आपको समर्पित करने हैं, एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये कहाँ करने हैं आपको, कहाँ पर आपको समर्पित करने हैं 5 बेलपत्र, यदि धन की कमी चल रही है जीवन में। और इस नियम में एक और बात ये भी है, यदि आप ये नियम धारण करते हो, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति घर का ये नियम धारण करता है तो अपने साथ में किसी और व्यक्ति को भी शामिल करें। जैसे आपने ये नियम धारण करा तो परिवार के किसी एक सदस्य को अपने साथ में जरूर ले इस नियम में, वो भी इस नियम को धारण करे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब या कि जिस शिवरात्रि को आप ये उपाय ना कर सके और जो आपके घर का सदस्य है, यदि उसने ये उपाय कर लिया तो आपका नियम भंग नहीं होगा, आपका नियम टूटेगा नहीं। इसलिए आपके साथ में एक और व्यक्ति को और ले घर परिवार के को, ताकि जब जिस शिवरात्रि आप उपाय करने ना जा सके रजस्वला की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो फिर वह व्यक्ति जिसके साथ आपने ये नियम धारण करा है, जिसके साथ आप हर शिवरात्रि पे उपाय करने जा रहे हैं, या जिसने आपके साथ में नियम लिया है, यदि वह ये उपाय करके आता है शिवरात्रि के दिन तो आपको भी उस उपाय का फल प्राप्त होता है और आपका नियम नहीं टूटता है। तो आपको 5 बेलपत्र समर्पित करने 5 स्थानों पे, और वो 5 स्थान कौन कौन से हैं?
तो सबसे पहला जो स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। भगवान शंकर के शिवलिंग में, अब तो आप सब जानते होंगे, ये जो बीच में मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो आपको पहला बेलपत्र जो समर्पित करना है वो यहीं पर समर्पित करना है, जिसकी डंडी आपको रखनी है जलाधारी की तरफ। इस तरफ आपको ये डंडी रखते हुए बेलपत्र समर्पित करना है। दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो समर्पित करोगे माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी के हस्तकमल पर। अब यहाँ पे जो बेलपत्र समर्पित करोगे वो बिल्कुल इस प्रकार से समर्पित करना है। बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ और ये जो दोनों पत्तियाँ हैं ये शिवलिंग के बीच में होनी चाहिए, यानी कि शिवलिंग बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए दोनों पत्तियों के। तीसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, जिसकी डंडी आपके विपरीत में हो। आप जिस भी दिशा से बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना। चौथा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो इस स्थान पर करना है जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है। ये जो स्थान है जहाँ से जल बहकर बिल्कुल नीचे गिर रहा है, इस स्थान पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। और पांचवा और अंतिम बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है भगवान नंदी जी के पैर के पास में। जो पैर ऊपर उठा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाला पैर नंदी जी का ऊपर उठा हुआ है, तो इसी के पास में आपको वो बेलपत्र समर्पित कर देना है। पांचवा और अंतिम बेलपत्र समर्पित कर देना, आपकी मनोकामना बोलते हुए। बाबा आपकी कामना 12 शिवरात्रियों में ही पूर्ण करेगा, जो कि है धन प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति का उपाय, धन प्राप्ति की कामना के लिए। तो और यदि आपके घर में से जो भी व्यक्ति इस नियम को धारण किए हुए है वे अपने साथ में एक और व्यक्ति को ले, ताकि किसी वजह से यदि दोनों में से एक जना नहीं जा सका शिवरात्रि पे, और तो उन दोनों में से यदि एक जना जाता है तो उनका नियम नहीं टूटेगा 12 शिवरात्रियों का। अगला जो उपाय है वो है 7 शिवरात्रियों का, वो है 7 सोमवार का उपाय। इस सोम शिवरात्रि से 7 सोमवार का उपाय, यदि मैंने शिवरात्रि बोल दिया हो गलती से तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 7 सोमवार आपको 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं, और ये बेलपत्र कहाँ कहाँ समर्पित करने हैं, लगातार 7 सोमवार का ये उपाय है। यदि किसी सोमवार को आप नहीं जा सकते शिव मंदिर तो कोई बात नहीं, जिस प्रकार पशुपतिनाथ जी के व्रत में होता है, 3 व्रत कर लिए हैं और चौथे व्रत पे हम मंदिर नहीं जा सकते तो हमारे वो व्रत निष्फल नहीं होते हैं, उसी प्रकार यदि 7 सोमवार में से किसी एक सोमवार आप रजस्वला की वजह से नहीं जा सके तो कोई बात नहीं। जब भी आप शिव मंदिर जाएंगे, जिस भी सोमवार को उपाय करेंगे, यदि पीछे 3 सोमवार करके आए हो तो अगले वाला चौथा सोमवार माना जाएगा। सबसे पहला बेलपत्र कहाँ समर्पित करना है, जो शिवलिंग में भगवान गणेश जी का स्थान होता है वो गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र जो समर्पित करोगे वो भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है आपको, कार्तिकेय जी के स्थान पर दूसरा बेलपत्र। तीसरा जो बेलपत्र समर्पित करना है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। सबकी डंडी आपको जलाधारी की तरफ ही रखनी है। अब चौथा जो बेलपत्र है वो समर्पित करने के लिए आपको एक कार्य करना है। जैसे मान लो यदि आप उत्तर दिशा से समर्पित कर रहे हो तो आपको उठ के जाना है दक्षिण दिशा में, और यहाँ से आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है माता पार्वती, माँ जगत जननी के हस्तकमल पर। यदि आप इसी दिशा से समर्पित करें अपने तीनों बेलपत्र तो आपको कहीं उठ के जाने की जरूरत नहीं है, इसी दिशा से आपको चौथा बेलपत्र माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी के हस्तकमल पर आपको समर्पित कर देना है। पांचवा और अंतिम बेलपत्र वो समर्पित करना है शिव जी पर। शिव जी पर समर्पित करोगे जिसकी डंडी आपके विपरीत में हो। अब एक विशेष बात, जैसे जैसे आप एक एक बेलपत्र समर्पित करते चलोगे, हर बेलपत्र के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल आपको समर्पित करते जाना है। जैसे आपने पहला बेलपत्र समर्पित करा गणेश जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल डालो। दूसरा बेलपत्र कार्तिक जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल डालो बेलपत्र के ऊपर। तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, थोड़ा सा जल डालो। चौथा बेलपत्र माँ पार्वती के हस्तकमल पर, इसके ऊपर भी थोड़ा सा जल डालो। और अंतिम जो बेलपत्र समर्पित करोगे शिवलिंग पर, इसके ऊपर भी आपको सारा जल समर्पित कर देना है, और ये एक ही कलश से आपको जल समर्पित करना है। एक ही कलश से थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, थोड़ा सा जल माँ पार्वती के स्थान पर, और कलश का फिर बचा हुआ जल पांचवा बेलपत्र समर्पित करते ही पूरा का पूरा समर्पित कर देना बेलपत्र के ऊपर। 7 सोमवार आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आप ये उपाय करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा। अब अगला और अंतिम उपाय है 1 पुष्प वाला उपाय। यदि आप कनेर का 1 पुष्प या फिर शमी का 1 पुष्प, या तो शमी का पुष्प या कनेर का पुष्प शिवरात्रि के दिन
आपकी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देते हो, तो महादेव आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, जिस मनोकामना से आपने कनेर का पुष्प या फिर शमी का पुष्प समर्पित करा हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।